नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ट्रेंड शेयर के बारे में, जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो 6 से 7% स्टॉक आज गिर चुका है, गिरावट हो चुकी है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है? तो तीन बड़े रीजंस हैं, इसको हम लोग आज चेक करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है ट्रेंड का टेक्निकल पार्ट। देखिए 50 डे मूविंग एवरेज 4900 का है, 200 मूविंग एवरेज 5277 का है। प्रीवियस क्लोज को चेक कीजिएगा तो 4627, यानी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ये ट्रेड करी थी, टेक्निकल बेयरिश जोन में था ये। और उसके बाद क्या आया? कंपनी का रिजल्ट आया, जिस कारण से यहाँ पर गिरावट हुई। तो सबसे पहला रीजन क्या हुआ? टेक्निकली बेयरिश होना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। दूसरा रीजन जो बन रहा है वो है कंपनी का रिजल्ट। रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया। रिजल्ट को अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये आपका 4818, ये अभी का कंपनी का सेल्स है, देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में चेक कीजिएगा तो 4157 का, साल दर साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 14%, 14% का उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में 4883 से घट करके 4818, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा 335 से बढ़ करके 370, साल साल में यहाँ पर 11% का उछाल है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस से 425 से घट करके देख सकते हैं 373, यानी कि 12% का गिरावट देखने को मिला। यानी कि ईयरली बेसिस में तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो गिरावट हो रही है, यानी मिला जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिला। तो रिजल्ट जो रहता है ना, उतना अच्छा नहीं आना, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो पहला पार्ट था टेक्निकल खराब होना, दूसरा उसके बाद आ गया रिजल्ट खराब होना, एंड तीसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट आना। आज मॉर्निंग आवर से ही चेक कीजिएगा तो बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से अपडेट आ रहा है, उन्होंने देखिए डाउनग्रेड कर दिया है, टारगेट कट यहां पर देखने को मिल रहा है। डाउनग्रेड्स एंड टारगेट कट कट दोनों साथ में देखने को मिला। ब्रोकरेज फर्म सिटी जो रहता है सेड दैट विथ ओवरऑल कंजम्पशन ट्रेंड रिमेनिंग वीक coupled with increasing competition, cannibalism, and aggressive expansion in Tier 2 and Tier 3 market, ट्रेंड ग्रोथ रेट इज लाइकली टू मॉडरेट। इनका कहना है कि ग्रोथ रेट जो रहता है ना, फर्दर अभी मॉडरेट कर जाएगा, यानी एक जगह पे जाकर के रुक जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है। साथ साथ देखिए और भी बहुत सारे ब्रोकरेज है, उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, टारगेट कट किया है, उसको लोग आगे चेक करेंगे। तो सिटी ने डाउनग्रेड किया है, सेल रेटिंग दे दिया है, रेड्यूस किया टारगेट, 4350 का भी नया टारगेट है। प्रीवियस कितना तो 7150, 7150 से घटा करके 4350 का रखा है। तो इसी रेंज के अराउंड में देखिए अभी करंटली ये ट्रेड करी, देख सकते हैं अभी इसका भाव चल रहा है 4316, यानी कि इनका टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है सिटी का। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने देखिए न्यूट्रल रेटिंग दिया है, बट न्यूट्रल रेटिंग तो दिया है, लेकिन टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया 4920 का रखा है। इनका कहना है कि इट सेड ऑपरेटिंग एबिट ग्रोथ ऑफ 9% ईयर ऑन ईयर इन सेकंड क्वार्टर वाज बिलो एक्सपेक्टेशन। तो जो रिजल्ट जो उन्होंने सोच रहे थे ना ईयर ऑन ईयर बेसिस में, बिलो एक्सपेक्टेशन है, एज सेल्स वर इंपैक्टेड बाय अनसीजनल रेन, पानी देखिए बरसात का सीजन, कंज्यूमर प्राइवेट बिग टिकट परचेज फॉलोइंग जीएसटी रेट रिडक्शन, ये यहाँ पर देखने को मिला। तो ये क्यों डाउनग्रेड किया, रीजन उन्होंने दे दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने साथ साथ एक और चीज कहा है कि कंपनीज ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट आर हेल्पिंग लिमिट द प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट डिस्पाइट वीक लाइक फॉर लाइक growth, though margin benefit are likely to be absorbed in base by fourth quarter, brokerage cut its earning estimate by अराउंड 6% का देखिए ईपीएस में अर्निंग एस्टिमेट में कोई भी घटा है उन्होंने। तो ये हो गोल्डमैन सैक्स। नेक्स्ट चेक कीजिएगा जेफरीज। जेफरीज ने देखिए उन्होंने अभी होल्ड रेटिंग दिया है, रिड्यूस किया टारगेट 5000 का रख दिया उन्होंने, जो कि टारगेट से काफी नीचे ट्रेड करी है। इट्स एट रेवेन्यू ग्रोथ डीएसलेटेड टू 17%, मार्केटिंग एंड मल्टी क्वार्टर लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेफरी ने साथ साथ ये भी कहा है कि स्टोर एडिशन पिक्ड अप सिक्वेंसली, बट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ इन फैशन रिमेन इन लो सिंगल डिजिट इवन एज नॉन अपैरल कैटेगरीज एंड ऑनलाइन सेल्स थ्रू वेबसाइट कंटिन्यू टू गेन ट्रैक्शन। तो देखिए सभी ने अपना अपना रीजन दिया है किस कारण से उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है, क्यों डाउनग्रेड्स देखने को मिले। तो तीसरा क्या रीजन बन रहा है, प्रोग्रेज की तरफ से रिपोर्ट आना, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि कहाँ पर इसे सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए ये दोनों मूविंग एवरेज के करंटली नीचे ट्रेड करिए, तो ट्रेंड तो ऑब्वियसली बेरी साइड में है ही। अगर इस 5000 के ऊपर में फिर से ये चला जाता है तब तो फिर ट्रेंड चेंज करेगा, लेकिन अभी करंटली ऐसा दिख नहीं रहा है। कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, तो 3500 से 3700 की रेंज में देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। तो अब क्या है कि अभी एक बार में गिर के नहीं जाएगा कि आज ही गिर करके यहाँ पहुंच जाएगा, गिरने में टाइम लगेगा, हो सकता है 3 महीना 4 महीना 6 महीना लग जाए, तब तक ये धीरे धीरे पहुंच सकता है। लेकिन
लेकिन अगर मान लीजिए इसी बीच में कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ जाता है तो फिर तेजी बनेगी। तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर में जैसे जाएगा 5000 के ऊपर में तो इसका ट्रेंड चेंज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया, 3 बड़े रीजन जिसका आंसर गिराटी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।